Assalamu alaikum everyone. In this video we will discuss the T distribution from the mathematical statistics. So first of all we will drive the PDF of T distribution, and its statement is if y and z are independent random variables, y has a chi-square distribution with v degrees of freedom and z has the standard normal distribution, then the distribution of T is equal to z over square root y over v is given by दिस इक्वेशन. सो वाई एंड जी हमारे पास कोई से भी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, और टी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक chi-square डिस्ट्रीब्यूशन होती है. तो यहाँ पे यही कहा हुआ है कि वाई हैज़ ए chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद वी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हैं वो वी से यहाँ पे डिनोट किए हुए हैं. हम एन से भी कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल से कर सकते हैं. एंड जी हैज़ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस. ओके, हमें प्रूफ करना है, एक्चुअली हम लोगों ने इस चीज़ को ड्राइव करना है. ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है एंड इट इज़ कॉल्ड द टी डिस्ट्रीब्यूशन विद वी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो इसका प्रूफ देखते हैं. अब क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि वाई हमारे पास है chi-square डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा. और जी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन जो है वो 0 होता है और वेरिएंस उसका 1 होता है. तो यहाँ पे हम जी ऑफ वाई जो लिया है ये काई डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF है उसको लिखा हुआ है 1/2 v/2 गैमा v ओवर √2 y v/2 -1 e की पावर -y/2. यहाँ पे हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो v ली हुई है. यहाँ पे n भी ली जा सकती है, कुछ बुक्स में n ली होती है, कुछ बुक्स में v ली होती है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है. और नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है जो कि ये है 1/√2 पाई e पावर -g²/2, क्योंकि उसका मीन 0 होता है और जो वेरिएंस है उसका 1 होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने ऊपर पहले ही बता दिया. अब जो है, जो सिंस y एंड z आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि जो y और z है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है, तो हम इसके जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं कि f ऑफ वाई जी इज इक्वल टू जी ऑफ वाई इंटू एच ऑफ जी. यानी इन दोनों को हम इकट्ठा कर देंगे और यहाँ पे फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की PDF को लिखा. उसके बाद ये वाले टर्म को सेपरेट करके ई वाली टर्म्स को इकट्ठा करके उनकी पावर्स को इकट्ठा कर लिया. और यहाँ पे हमने उसके बाद जो कि हमने टी स्टैटिस्टिक्स को बताया था कि T इज इक्वल टू जी ओवर √y ओवर v, उसको लिया और सपोज कर लिया कि जो u है वो इक्वल टू y है. एक्चुअली पहले हमने y और z को लिया, तो हम उसको बाद में ट्रांसफॉर्म कर देंगे t और u में. तो यहाँ पे जहाँ पे y गिवन है, y की जगह पे हमने t को पुट कर दिया. अब आगे जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में पार्शियल z ओवर पार्शियल t, पार्शियल z ओवर पार्शियल u, यानी जो z और y वाले ऊपर हमने लिए हैं उनको t और u विद रिस्पेक्ट टू t एंड u पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे, उसका z का भी और y का भी. तो यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास ये थी और y हमारे पास u था. एक दफ़ा हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, और एक दफ़ा इसको विद रिस्पेक्ट टू u पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे ये गिवन है कि हमने यहाँ पे z को सेपरेट कर दिया. अब पार्शियल z ओवर पार्शियल t, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो इधर से स्क्वायर रूट u ओवर v आ जाएगा. और जब हम इसको करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे सिंपल u है तो वो 0 हो जाएगा. अब आगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे, तो यहाँ पे z की वैल्यू को ही हम इस वाली वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशिएट. तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे u ओवर v 1/2 -1 एंड दिस इज ऑन. हमारे पास आ जाएगा आंसर t ओवर 2 स्क्वायर रूट u v. और जब y इज इक्वल टू u को हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट, तो उसका आंसर 1 आ जाएगा. अब जो ऊपर हमने ये जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताया, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, इसके अंदर इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जो अभी हमने निकाली है. क्या जब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो जैकोबियन है वो आएगा स्क्वायर रूट u ओवर v. अब सब्स्टिट्यूशंस करेंगे हम, क्योंकि y और z से t और u में ट्रांसफॉर्मेशन की है,
तो इधर एफ टी ऑफ यू को एफ वाई ऑफ जी जो हमने स्टार्ट में जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाली थी वो, और जैकोबियन जो भी हमने फाइंड किया है, इन सबको इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है। अब इधर फर्दर सब्सटीट्यूशंस करेंगे। जो हमने जी की वैल्यू को लिया था स्क्वायर रूट यू ओवर वी टी, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने क्यों निकाली है? क्योंकि हमने इसके अंदर पुट करना है। हम लोग टी और यू में लेके आएंगे पूरी इक्वेशन को, और दूसरी हमारे पास वाई इज इक्वल टू यू था। अब जब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास -1/2 टी स्क्वेयर यू ओवर वी प्लस यू आ जाएगा, और इधर u 1/2 ओवर v 1/2 यानी जैकोबियन जो हमारे पास था उसकी वैल्यूज़ को पुट किया। यहाँ से v 1/2 को और v 1/2 को यहाँ पे ले आएंगे, मतलब आप उसको किसी भी तरह से लिखना चाहें लिख सकते हैं। और यहाँ से क्योंकि यहाँ पे u हमारे पास दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, दोनों टर्म्स में आ रहे हैं, यहाँ से हम u को कॉमन ले लेंगे और इन वाले u की पावर्स को इकट्ठा कर देंगे। तो हमारे पास आएगा u की पावर v/2 माइनस 1/2, और इधर क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट v था तो ये √2 पाई के साथ हम लिख सकते हैं उसको इस तरह से, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली पूरी टर्म आ गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास यानी सिंप्लीफिकेशन करके जितनी भी हम कर सकते हैं, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो इधर सिंपल एफ ऑफ टी रह जाएगा, और जो हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होगी वो 0 से इन्फिनिटी लेंगे, और ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ आएगी, और यही वाली टर्म हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। यहाँ से इनको बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, और यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी। अब इधर हमने लेट किया है इस वैल्यू को w के इक्वल। यहाँ से हम u की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, उसके बाद हम इस w को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारी वो ये वाली थी। अब इसके अंदर ये सारी वैल्यू जो भी हमने अभी निकाली हैं, ये du की वैल्यू, u की वैल्यू, w, इस सबको पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे सारी इधर इसकी पावर v-1/2 है, यानी कि इस होल टर्म की पावर v-1/2, और आगे ये वाली टर्म था। यहाँ से 2 को सेपरेट कर दिया, w को सेपरेट कर दिया, टी स्क्वायर ओवर v प्लस 1 को सेपरेट कर दिया, यानी इनकी पावर्स को अलग अलग कर दिया। और इधर फिर देखें हम तो 2 की पावर v-1/2 और इस 2 की पावर को ऐड कर दिया यहाँ पे, और ये w की पावर ये इसी तरह से आ गई, और नीचे टी स्क्वायर ओवर v प्लस 1, एक ये वाला था और एक ये वाला था, यानी इनकी पावर में +1 हो गया, यानी इनको इकट्ठा कर दिया। अब आगे हमारे पास आता है ये वाली टर्म एज इट इज़ हमने लिख दी, और जो ये डिनोमिनेटर में आया था टी स्क्वायर ओवर v प्लस 1 की पावर v-1/2 प्लस 1, उसको भी हम बाहर ले गए तो हमारे पास ये आ गया, यानी उसको सॉल्व करके हमारे पास उसकी पावर बनेगी v प्लस 1/2, और ऊपर 2 की पावर v प्लस 1/2, और इंटीग्रेशन के अंदर हमने सिर्फ e की पावर -w एंड w पावर v-1/2 को रखा। अब यहाँ पे हम गैमा फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हम वैसे तो सिंपली इधर हम अगर सिर्फ +1 कर दें इस टर्म के अंदर तो वो गैमा v प्लस 1/2 आ सकता है, लेकिन अगर इसको पूरा सॉल्व करना हो तो हमारे पास गैमा फंक्शन की का फॉर्मूला होता है ना, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी e पावर -w w अल्फ़ा -1 dw। अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे w की वैल्यू हमारे पास v-1/2 है, और इधर w की वैल्यू अल्फ़ा -1 है। तो अगर हम अल्फ़ा -1 इज़ इक्वल टू v-1/2 लिखते हैं, तो यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू v-1/2 प्लस 1, और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू v-1 प्लस 2/2, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी v इज़ इक्वल टू v प्लस 1/2। अब इस अल्फ़ा की वैल्यू को अगर हम इसी के अंदर पुट कर दें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है।
यही वाली बन जाएगी। तो जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो इस पूरी टर्म की जगह पे हम गैमा वी प्लस 1/2 लिख सकते हैं गैमा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख दिया। अब जो ये वाली टर्म्स थी हमने इसको 2v+1/2 और ये 2v+1/2 जो है यहाँ पे 2v/2 था ना, तो यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट यानी 1/2 उसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 की पावर v/2 + 1 आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल 1/√πv गैमा v/2 t² + 1। इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी और गैमा v + 1/2 ये आ जाएगा। क्योंकि हम इसकी सिंपल पीडीएफ को ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे पास जो टी डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ बनेगी वो यही बन जाएगी जो कि ऊपर स्टेटमेंट में गिवन थी, यानी f(t) = गैमा v + 1/2 ओवर √πv गैमा v/2 इंटू 1 + t² पावर -v + 1/2। यहाँ पे इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो v है। आप यहाँ पे n भी ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं, ज़्यादातर n और v ही यूज़ होता है। और यहाँ और ये हमारा प्रूफ हो गया।